श्रीमान अफजाल अंसारी जी से एक प्रश्न है कि एक तो वो बताएं कि वो बहुजन समाज पार्टी में हैं कि समाजवादी पार्टी में हैं। बहुजन समाज पार्टी से वो सांसद हैं और समाजवादी पार्टी की वो प्रत्याशिता कर रहे हैं और मेरी जानकारी में कि आज तक उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। दो तरह की बातें जो है भ्रम फैलाने के बाद। तीसरी बात, मेरा उनसे सीधा प्रश्न ये है कि वो बताएं, उनके परिवार के लोग मंदिर में त्रिपुंड लगा के घूम रहे हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई और अयोध्या में आताताई आक्रमणकारी बाबर द्वारा जो ढांचा बनाया गया था उसको गिराया गया, वहाँ भव्य श्री राम मंदिर बना। उसके बारे में अपना विचार दें कि वो उसके समर्थक हैं कि विरोधी हैं। बनारस में दूसरी बात, बनारस में ज्ञानवापी में के ताखाने में पूजा की अनुमति मिली। कोर्ट का सर्वे आया कि यहाँ पुरातन मंदिर था और ताखाना खोल करके उसमें पूजा की अनुमति दी गई। तो श्रीमान अफजाल अंसारी ये बताएं बहुसंख्यक जनता को, जिसको भ्रम में पालने की बात कर रहे हैं, भ्रम भरमाने की बात कर रहे हैं, कि वो जो ताखाना खुला उसके वो विरोधी हैं या उसके समर्थक हैं। कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे चल रहा है, जैसा सब जानते हैं कि वहाँ कृष्ण जन्मभूमि को जमींदोज करके और मुग़ल शासक द्वारा मस्जिद बनाई गई थी, उसका भी सर्वे चल रहा है। और लाखों साल हज़ारों साल का इतिहास है कि वहाँ भगवान कृष्ण की जन्मभूमि थी। तो वो ये बहुसंख्यक समाज को बताएं कि वो किस बात को मानते हैं, वहाँ जो है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि थी या नहीं। अगर थी तो क्या वो वहाँ कृष्ण जन्मभूमि का भव्य मंदिर, जैसे अयोध्या में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य मंदिर बना, उस तरह का मंदिर बनाने के पक्षधर हैं या विरोधी हैं, ये बताएं। धार में भोजशाला में जैसा कि सम आया है कि वहाँ बाग देवी का मंदिर था, जिसको मुग़लों द्वारा आताताइयों द्वारा तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया और वहाँ केवल एक दिन सप्ताह में पूजा करने की अनुमति है बहुसंख्यक समाज को। तो क्या वो इस बात के समर्थक हैं कि विरोधी हैं कि वहाँ प्रतिदिन पूजा हो? अगर हिंदू पूजा स्थल पर आक्रमण करके मस्जिद बना दी गई तो क्या उस मस्जिद के दावे को वो छोड़ने के समर्थक हैं या या उसके पक्ष के हैं कि वहाँ मस्जिद है तो मस्जिद का प्रारूप बरकरार रहे? श्रीमान अफजाल अंसारी क्या पीएफआई के समर्थक हैं कि विरोधी हैं? श्रीमान अफजाल अंसारी धारा 370 को हटाए जाने के विरोधी हैं या समर्थक हैं? श्रीमान अफजाल अंसारी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो 3 तलाक के विरोधी हैं या उसके समर्थक हैं? श्रीमान अफजाल अंसारी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि देश में जो रोहिंग्या मुसलमान आकर के रह रहे हैं उनको बाहर किया जाए या देश के संसाधनों पर उनको नष्ट करके यहाँ देश के मूल नागरिकों को उनकी सुविधाओं से वंचित करते हुए, उनके मौलिक अधिकारों को वंचित करते हुए उसको बांट करके उनको दे दिया जाए? इसके समर्थक हैं या विरोधी हैं? इन कुछ प्रश्नों के जवाब मैं आपके माध्यम से श्रीमान अफजाल अंसारी से चाहता हूँ। देखिए, देश में जो मुसलमान हैं, ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जो इस देश को भारत माता कहते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, जो है देश की जो सनातन परंपरा है उसको अपनाते हैं, उसको अपना कहते हैं वो। तो मैं निश्चित रूप से ऐसे मुसलमानों से अनुरोध करूँगा, मुस्लिम समाज के लोगों से अनुरोध करूँगा कि वो आगे आएँ और अफजाल अंसारी से पूछें कि पिछले 35-40 साल से आप सत्ता में हैं, आप विभिन्न कहीं जगह आपको जनप्रतिनिधि बनाया, गाजीपुर की जनता ने, सर्व समाज ने बनाया, या मैं कहता हूँ मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो क्या श्रीमान अफजाल अंसारी ने मुसलमानों के लिए विशेष रूप से ऐसा क्या कर दिया? जैसे अदऊ में हवाई अड्डा है, सारा हवाई अड्डा बन के तैयार हो गया, उसमें केवल उड़ान बाकी थी और बहुत सारे लोग मुसलमान गल्फ़ कंट्री में जा कर के भारतवर्ष को मजबूत करने का काम करते हैं, वहाँ से पैसा भेजते हैं भारत के लिए जो है। तो क्या उनके लिए उन्होंने कभी सोचा कि इन 5 सालों में कोई एक चिट्ठी तक लिखे हों डीजीसीए को कि यहाँ उड़ान चालू कर दिया जाए, यहाँ के लोगों को सुविधा मिल जाए, मुसलमानों को सुविधा मिल जाए? क्या इस पे इन्होंने कभी कोई काम किया या सदन में उठ करके प्रश्न उठाया हो या कोई बात किया हो? तो मैं इस देश के राष्ट्रवादी मुसलमानों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये प्रश्न गाजीपुर के मुसलमान, ये प्रश्न जो है गाजीपुर के मुसलमानों को करना चाहिए। दूसरी बात, पिछले 40 वर्षों से राजनैतिक सत्ता
मुख्तार अंसारी, स्वर्गीय मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के घर में। क्या कोई सामान्य मुसलमान परिवार का बच्चा यहाँ का सांसद नहीं हो सकता? क्यों यहाँ के मोहम्मदाबाद के विधायक का टिकट मन्नू अंसारी को मिलना चाहिए? क्यों मऊ में जो है टिकट अब्बास अंसारी को मिलना चाहिए? क्यों गाजीपुर में सांसदी जो है उनकी बिटिया लड़ेगी? क्या बारा, उसिया, गहमर या अन्य मोहम्मदाबाद की कोई सामान्य परिवार का मुस्लिम बच्चा और बालक नहीं है जो चुनाव लड़ सके, जो जिले को राजनीतिक नेतृत्व दे सके? ऐसा क्यों है? इस पे विचार करना चाहिए यहाँ के मुस्लिम बंधुओं को और श्रीमान अफजाल अंसारी से प्रश्न करना चाहिए।